वैकल्पिक सत्ता स्थापित करने के प्रयास में विद्रोही नेता मुख्य रूप से किससे प्रेरणा ले रहे थे? 18वीं सदी के मुगल जगत से। 275। अब ये जो सवाल है 1857 के दमन के ऊपर है। ये देखो, पहला स्टेटमेंट तो सही है कि अवध में अंग्रेजों के खिलाफ सबसे लंबा प्रतिरोध चला, जहां लखनऊ दरबार द्वारा जवाबी हमले की योजना बनाई जा रही थी। ये बिल्कुल सही है। मई और जून में 1857 में पारित किए गए कानून के जरिए न केवल समूचे उत्तर भारत में कब मई और जून में कानून पारित हो रही थी, बल्कि सैन्य अफसरों और आम अंग्रेजों को भी विद्रोहियों पर मुकदमा चलाने और सजा देने का अधिकार मिल गया। बताओ, ना केवल जुडिशियरी सजा दे सकती है, बल्कि सैन्य अफसर और आम अंग्रेज भी विद्रोहियों को मुकदमा चला के सजा दे सकती है। विद्रोही के दमन के दौरान कानून और मुकदमों की सामान्य प्रक्रिया, बोला जनरल प्रोसेस को वैसे रखा गया ताकि न्यायपूर्ण तरीके से विद्रोहियों को सजाए मौत दी सके। नहीं, ये गलत है। न्यायपूर्ण तरीके से नहीं, और सामान्य प्रोसेस तो रखा ही नहीं सकता है सप्रेशन के लिए। एक ब्रिटिश अफसर की रिपोर्ट के अनुसार अवध के ग्रामीण लोग उत्तर से जोड़ने वाली संचार लाइन को काट रहे थे और अंग्रेजों की पकड़ से बिल्कुल बाहर थे, क्योंकि वो पल में बिखरते और पल में फिर जुट जाते थे। यानी कि ये भी छक्का छुड़ा रहा था। अब ये थर्ड क्यों गलत है, इसको देखते हैं। कानून की मुकदमों की समान प्रक्रिया रद्द कर दी गई, रखा नहीं गया, वही तो बोल रहा है। और यह साफ कर दिया गया कि विद्रोही की केवल एक ही सजा हो सकती, सजाए मौत। अठारह के विद्रोह के नियंत्रण पाने और विद्रोह को कुचलने के लिए अपनाई गई रणनीतियों पर विचार करें। ये कथन तो सही है कि मई और जून में विशेष कानून पारित किए गए, इस पर विद्रोही पे मुकदमा चला, वो भी सजाए मौत। ये भी कथन सही है। ब्रिटिश सैन्य अधिकारी के अनुसार अवध के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्रोही का मुकाबला करना अत्यधिक कठिन था, क्योंकि ग्रामीण आबादी क्या थी, संगठित थी, उसके पास बंदूक वगैरह थे। विद्रोही के दमन के दौरान कानून और मुकदमों की समान प्रक्रिया पूरी तरीके से निलंबित कर दिया गया, बिल्कुल निलंबित कर दिया गया, और एक ही कानून बनाया गया, सजाए मौत। जनरल प्रोसेस नहीं रखा गया। दिल्ली को दोबारा अपने कब्जे में लेने की अंग्रेजों की कोशिश किस महीने जाके पूरी हुई? तो पूना सेप दिया सितंबर में। सेप में पूना सेप दिया दिल्ली को, ठीक है। जून में शुरू किया, लेकिन अंतिम सेप दिया सितंबर में, दिल्ली को पूना सेप दिया 1857। गंगा के मैदानी इलाकों में अंग्रेजों की बढ़ती सिलसिला धीमा क्यों थी? क्योंकि आम देहाती जनता और आसपास के लोग अंग्रेजों के खिलाफ थे, गंगा के साथ आम जनता थे। अवध में अंग्रेजी फॉरेस्ट के अनुमान के अनुसार कितने % वैक्स पुरुष की आबादी विद्रोह में शामिल थे? लगभग 3/4। 75% लोग अवध में शामिल थे विद्रोह में। अवध की व्यापक विद्रोह इलाके के अंग्रेजों में किस महीने जाकर दोबारा पूरी तरीके से? दिल्ली में तो सितंबर में हो गया था, ये प्रोसेस जून में स्टार्ट हुआ था।
महाराबद वाले को मार्च में ही, महाराबद वाले को मार्च में ही। वर्तमान उत्तर प्रदेश में किस वर्ग में आपस में मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ कड़ा विरोध किया? तो बड़े भूस्वामी और काश्तकार, तालुकदार जैसे बड़े भूस्वामी हुए। दिल्ली रिज पर स्थित मस्जिद की तबाही और ध्वंस की तस्वीरें 1857-58 के बाद किस ब्रिटिश फोटोग्राफर द्वारा ली गई? फैलिस बिएटो के द्वारा। सिकंदराबाग मूल रूप से किसके द्वारा बनाया गया एक राग या प्लेजर गार्डन था? तो सिकंदराबाग बनाया गया था नवाब वाजिद अली शाह, काम किया था वाजिद अली शाह, सिकंदर वाला काम किया था। 1875 में सिकंदराबाग की रक्षा कर रहे कितने विद्रोही सिपाहियों को ब्रिटिश सैनिकों ने मौत की घाट उतार दिया? 2000 से ज़्यादा सिपाहियों को। सिकंदराबाग में विद्रोही सिपाहियों के खिलाफ ब्रिटिश टुकड़ियों का नेतृत्व किसने किया? तो सिकंदर ने बेल बजाया, कैंप बेल, और सिकंदराबाद वाजिद अली शाह। कुछ तो सिकंदर किया। 1857 में कि विद्रोह को कुचलने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाई गई बहुत सारी रणनीति थी। अंग्रेजों ने दिल्ली पर दोबारा कब्जा करने के लिए कलकत्ता और पंजाब दोनों तरफ से दो तरफा हमला किया। एक कलकत्ता से, एक पंजाब से, याद रखेंगे। ममता बनर्जी और खालिस्तानी यह दोनों दिल्ली पे कब्जा कर रहे हैं। गंगा के मैदानी इलाकों में अंग्रेजों की सैन्य बढ़त बहुत तेज थी क्योंकि वहाँ ग्रामीण जनता, स्थानीय लोग विद्रोही के खिलाफ थे। गलत भाई, मेन तो पॉइंट यही है जैक्सन का विद्रोह का। यहाँ के स्थानीय लोग गंगा के साथ थे, विद्रोही के साथ थे, इसलिए तो ये प्रोसेस यहाँ पे कब्जा करने का क्या था, स्लो था अंग्रेजों द्वारा। अवध में एक अंग्रेज अफसर फिरोज था, वो अनुमान फोटोग्राफर था, जो कि बताया कि 3/4 लोग अवध में विद्रोह में शामिल हैं। वर्तमान उत्तर प्रदेश में जो जैसे कि तालुकदार ये सब मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ संयुक्त मोर्चा बनाकर विरोध कर रहे थे। ये सही है, ये सही है, ये गलत है। सेकेंड स्टेटमेंट, गंगा के मैदान में अंग्रेजों की बढ़त स्लो थी। क्यों थी? क्योंकि स्थानीय लोग पूरी तरीके से अंग्रेजों के साथ नहीं थे। देसी छावनियाँ 1859 में 1859 में जॉन सोमर वॉकर द्वारा बनाए गए चित्र रिलीफ ऑफ लखनऊ में मुख्य रूप से किसका महिमा मंडन किया गया है? अंग्रेजों को बचाने, विद्रोही को कुचलने वाले अंग्रेज नायकों का। कौन चित्र बना रहा है? 1859 में वर्कर बना रहा है, वर्कर बनाया चित्र, रिलीफ ऑफ चित्र, जिसमें विद्रोही को कैसे कुचला जा रहा है? अंग्रेज नायकों द्वारा, वर्कर ऑफ रिलीफ। ठीक है। औपनिवेशिक प्रशंसकों और फौजियों की आधिकारिक विवरण, चिट्ठी, डायरी, रिपोर्टों से हमें मुख्य रूप से क्या समझने में मदद मिलती है? कि ब्रिटिश अफसर के भीतर भय और बेचैनी और सरकार की सोच। हमको पता है कि 1857 का अगर आपको हिस्ट्री जानना है तो उसके लिए ब्रिटिश डॉक्यूमेंट पे ही निर्भर रहना पड़ा था। तो इसमें तो ब्रिटिश अफसर के भीतर भय है, वो पता चल रहा है। किस तरीके से वो बेचैन थे इस विद्रोह से, उनकी सोच क्या थी, ये पता चल रहा है। 1857 के विद्रोह इतिहास लेखन में आधुनिक इतिहासकारों को विद्रोह की वास्तविक कार्रवाई रणनीति और उनकी आंतरिक वैचारिकता को
पूरी तरीके से समझने में गंभीर सीमाओं का सामना करना पड़ रहा। इस विद्रोह से संबंधित हमारे पास विद्रोहियों की बहुत कम घोषणाएं, आदि सूचनाएं और उनके नेता के पत्र बचे हैं। फलतः अधिकांश इतिहास लेखन अनिवार्य रूप से औपनिवेशिक प्रशासकों, ब्रिटिश सैन्य अधिकारियों द्वारा छोड़े गए रिकॉर्ड की रोशनी पड़ी। बिल्कुल भाई, उस समय के लोग क्या कह सकते हो, जो लिटरेसी रेट इनका कम था कि बिल्कुल ये स्टेटमेंट क्या है, सही है, ये भी सही एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि उस समय के लोग लिटरेट कम थे, जबकि ब्रिटिश ज़्यादा पढ़े हुए थे। जो तुम इतना बुक का नाम पढ़ते हो वो सब बाद में लिखा गया है, वो सब विद्रोही के दौरान नहीं लिखा गया है। तो कन्फ्यूजन नहीं होना, ये बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, विद्रोही लोग बहुत कम घोषणाएं हैं इनकी। ठीक है, बाकी यहाँ लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो। अब यहाँ पे 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश और भारतीय पक्ष द्वारा तैयार की गई तस्वीर, रेखाचित्र, प्रिंट का ऐतिहासिक महत्व के बारे में विश्लेषण कीजिए। ठीक है, कौन कौन सा सही है। तो औपनिवेशिक सैन्य अधिकारियों और प्रशासकों, निजी चिट्ठियों, डायरियों और आत्मकथाएं केवल व्यक्तिगत स्मरण मात्र है। इनका ब्रिटिश सरकार के बदले राजनीतिक और सैन्य रवैयों को समझने में कोई ऐतिहासिक महत्व नहीं है। ये क्या है, गलत है। कभी हो सकता है, मेनली तो हमको 1857 को समझने के लिए इन्हीं के डॉक्यूमेंट पर निर्भर रहना पड़ रहा है। ब्रिटिश जनसंचार अखबार विद्रोह द्वारा हिंसा को अत्यधिक विश्व रोमांचक शब्दों में प्रस्तुत किया जाता था, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश जनता में प्रतिशोध और कारादंडात्मक कार्रवाई की मांग तीव्र करना था। ऐसा ऐसा डॉक्यूमेंट ये लोग रिलीज करते थे अपने अखबार में। एक तो हम बता ही दिए हैं कि दंड देने की प्रक्रिया में क्या था, सजाए मौत। तीसरा, ब्रिटिश कलाकारियों द्वारा निर्मित कलाकारियों में जैसे 1859 में वॉकर ने रिलीफ ऑफ लखनऊ नाम का पत्र लिखा। उसमें मुख्य उद्देश्य था कि किस तरीके से ब्रिटिश न्याय का गुणगान किया जाए, जो कि लोगों को मार के साम्राज्यवाद का वर्चस्व पुनर्स्थापना कर रहा है। सही है। तत्कालीन बाजार प्रिंट, रेखांकन, चित्र, कार्टून केवल मनोरंजन के साधन थे और इसका कोई इस पे घटना प्रभाव नहीं पड़ा, ये चीज़ गलत है। तो दूसरा तीसरा सही है। बाकी इसका जो एक्सप्लेनेशन है ये यहाँ पढ़ सकते हो। ठीक है, अब ये सवाल देखो, 1857 के विद्रोह के दमन पश्चात या विद्रोह के दौरान बड़े जमींदारों के प्रति ब्रिटिश नीति के वैचारिक और व्यवहारिक दृष्टिकोण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष सबसे तार्किक और गद्यांश के अनुकूल है। ब्रिटिश सरकार ने सभी बड़े जमींदारों को समान रूप से साम्राज्य का शत्रु माना और सामंतवादी व्यवस्था के प्रतीक थे और उन्हें समूल नष्ट करने के लिए उन्हें जागीर वापस ले ली। सभी जमींदारों को समान रूप से शत्रु माना, गलत। सभी को समान रूप से शत्रु नहीं माना। पहला स्टेटमेंट क्या है, सभी जागीरदारों को एक जैसी कार्रवाई नहीं की, क्योंकि विद्रोही जमींदार दमन के डर से कहाँ भाग गए, नेपाल, जहाँ उनको जागीरें नहीं दी गई, भूख से मर गए। डी भी गलत है, क्योंकि जमींदार बलपूर्वक बेदखल किया गया था, ना कि स्वेच्छा से आत्मसमर्पण किया। और ये वाला गलत है, कूटनीति गहरे राजनीतिक व्यवहार को दर्शाता है,
बड़े जमींदार को आश्वासन दिया गया कि उन्हें उनकी जागीर लौटा दी जाएगी। विद्रोही का रास्ता अपनाने वाले जमींदार को जमीन से बेदखल कर दिया गया। जो वफादार थे उन्हें इनाम दिया गया। तो ये सब कदम उठाया गया। बी क्या है? औपनिवेशिकता में वर्ग विभाजन को पुरस्कार बनाम दंड सोची गई। जो मेरे साथ रहेगा पुरस्कार देंगे, जागीर देंगे, जो नहीं रहेगा उसको दंड देंगे। तो ये सही है। औपनिवेशिक ने विद्रोही जमींदारों को माफ़ी देकर नेपाल की तराई में जागीरें दे दी। अरे यार, माफ़ी क्यों देगा? वो तो भाग गए थे ना नेपाल में, और उनके बदले उनको जागीर भी नहीं दी गई। विद्रोही का रास्ता अपनाने वाले जमींदार ने स्वेच्छा से अपनी जमीन ब्रिटिश सरकार को सौंप दी। एक तो विद्रोही है, ऊपर स्वेच्छा से कैसे सौंपेगा? द रिलीफ ऑफ टाउन वर्कर का चित्र है। जब विद्रोही टुकरोई ने लखनऊ पर घेरा डाल लिया तो लखनऊ के किस कमिश्नर ने ईसाइयों को इकट्ठा किया और सुरक्षित रेजिडेंस में पनाह ली? हेनरी लॉरेंस। लखनऊ में घेरा डाला कौन? हेनरी लॉरेंस, चिन्हट वाला। कैंपबेल कहाँ था? सिकंदराबाद पड़े भी, ठीक है। हेनरी लॉरेंस की मृत्यु के बाद इसकी मृत्यु के बाद लखनऊ का रेजिडेंस सुरक्षित किसके नेतृत्व में रहा? तो लौरा मतलब हिंदी के बाद इंग्लिश आएगा। कर्नल इंग्लिश सुरक्षित रखेगा। हिंदी के बाद इंग्लिश सुरक्षित रखेगा। 25 सितंबर को विद्रोहियों को तितर बितर करने और ब्रिटिश टुकड़ियों को नई मजबूती देने के लिए लखनऊ कौन पहुंचा? 25 सितंबर को आजमगढ़ घोषणा कब हुआ था? 25 अगस्त 1857। उसी के एक महीना बाद आउट्रम हैवलॉक तितर बितर किया। आउट्रम और हैवलॉक 20 दिन बाद भारत में ब्रिटिश टुकड़ियों का कौन सा नया कमांडर भारी तादाद में सेना लेकर पहुंचा? इस दोनों के बाद कौन आया था? कैंपबेल ने बेल बजाया। तो ये किसके बाद आया? लॉरेंस के बाद। ये क्या है? वर्कर ऑफ रिलीफ। चार्ल्स बॉयल क्या है? कानपुर पंचायत की घटना बता रहा है। कैंपबेल कब आया? आउट्रम और हैवलॉक के बाद आया। अंग्रेजों के बयानों में लेखक की घेराबंदी की कहानी। अंग्रेजों के बयानों में लखनऊ की घेराबंदी किसकी कहानी बन गई थी? लखनऊ की घेराबंदी सर्वाइवल की, बहादुराना प्रतिरोध की, ब्रिटिश सत्ता की निर्बाध विजय की। थॉमस जॉन्स वॉकर की पेंटिंग मुख्य रूप से किस क्षण का जश्न मनाती है? तो कैंपबेल के आगमन का। ऐसे याद कर सकते हो। वॉकर बेल बजाया। वर्कर के कैनवास के मध्य किन 3 ब्रिटिश नायकर की छवियां हैं? इस दोनों के बाद 25 अगस्त के 20 दिन बाद कैंपबेल आता है। 25 सितंबर के 20 दिन बाद कैंपबेल आता है। और ये पेंटिंग के अग्रभाग पे पड़े सब और घायल किस बात की गवाही थी? घेराबंदी के दौरान मारकाट कैंपबेल मचाया।
हैवलॉक मचाया और आउटड्रम बजाया। इस पेंटिंग के मध्य भाग में गोरों की विजय तस्वीरें किस तथ्य की ओर देते हैं? ब्रिटिश सत्ता और नियंत्रण बहाल हो चुका है। अब यहाँ पे हम लोग पहुँच गए 279। के विद्रोह में कलात्मक समाचार पत्रीय प्रस्तुति के बारे में विचार कीजिए। अखबार में छपी अखबारों ने न केवल जनता की कल्पना मनोदशा को प्रभावित किया, बल्कि घटनाओं के प्रति लोगों की भावना और सोच को भी आकार दिया। सही है। ब्रिटिश चित्र मुख्य रूप से उद्देश्य जनता में यह संदेश फैलाना था कि संकट की घड़ी अभी टली नहीं है, विद्रोह अभी भी सक्रिय है। भारत में ब्रिटिश महिला और बच्चों के खिलाफ हुई हिंसा की कहानियां ने ब्रिटेन की जनता में प्रतिशोध और सबक सिखाने की तीव्र मांग को जन्म दिया। बिल्कुल, पिक्चर ऐसा लिखता ही था, समाचार पत्र ऐसा ही लिखता ही था, ताकि भारत में जो विद्रोही हैं इनको क्या किया जा सके और सज़ा दिलवाया जा सके, इनको और दंड दिलवाया जा सके। अब ये दो किस लिए नहीं सही है, ये देखते हैं। भरोसा पैदा होता था कि संकट की घड़ी जा चुकी है और विद्रोह खत्म हो चुका है, अंग्रेज जीत चुके हैं, अंग्रेज जीत चुके हैं, ये चीज़ है। संकट अभी टली नहीं है। नहीं, ब्रिटिश चित्रों में ये दिखाया जाता था कि अंग्रेज जीत चुके हैं, अब ये क्या करेंगे, सज़ा देंगे। किसको सज़ा देंगे? दंड देंगे। किसको? विद्रोही को। इसके लिए तीव्र आलोचना पत्र में होता। किसमें? पत्र में। विद्रोह के दौरान ब्रिटेन की जनता ने अपनी सरकार से मुख्य रूप से किस प्रकार की सुरक्षा और कार्रवाई की मांग की थी? मासूम औरतों की इज्जत बचाने और बच्चों की सुरक्षा प्रदान करने के लिए। विद्रोहकालीन परिस्थितियों में ब्रिटिश कलाकार ने जनता की सदमे और पीड़ा की भावनाओं को किस प्रकार व्यक्त किया? उन्होंने अपनी चित्रात्मक अभिव्यक्तियों के जरिए इन भावनाओं को आकार दिया। विद्रोह के दौरान ब्रिटेन की जनता ने अपनी सरकार से मुख्य रूप से किस प्रकार की सुरक्षा और कार्रवाई की मांग की थी? मासूम औरतों की इज्जत बचाने और बच्चों की सुरक्षा। अब ये किसका पिक्चर है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इन मेमोरियम नाम का पिक्चर, पेंटेन का, जोसेफ पेंटेन द्वारा बनाया गया इन मेमोरियम चित्र। ये चित्र सैनिक विद्रोह के ठीक 2 साल बाद बनाया गया। ये चित्र ब्रिटिश और बच्चे घेरे एक दूसरे से लिपटे दिखाया गया। चित्र में दिखाए गए पात्र आक्रामक और विद्रोही मुद्रा में दिखाई देते हैं, जो ब्रिटिश साम्राज्य की अदम्य शक्ति को दर्शाता है। ये जो है 1857 के 2 साल बाद 1859 में इन मेमोरियल की स्मृति में बनाए गए। इसमें अंग्रेज औरतों और बच्चों को एक घेरे में एक दूसरे से लिपटे दिखाया गया है, जस्ट लाइक संवेदना, इमोशनल करने के लिए। पाठ्य पुस्तक के अंतिम चित्रों में लोग आक्रामक नहीं बल्कि लाचार और मासूम दिख रहे हैं, मानो कि एक भयानक घड़ी और आशंका में हो, और डर और संकट की स्थिति में है, ना कि आशंका। तो इन मेमोरियम में यही सब दिखाया गया है। ठीक है, आक्रामक नहीं, डर और संकट। ठीक है, लिपटे हुए हैं। 2 साल बाद 1859 में बनाया।
कौन बनाया? पेंटिंग से पटेल, पटेल बनाए इन मेमोरियम। ये देखो, लिपटे हुए हैं, भय और संकट में है, इन मेमोरियम, भय और संकट में है कि क्या होगा। अब ये मिस व्हीलर को विद्रोहियों से अपनी रक्षा करते हुए किस रूप में दर्शाया गया है? वीरता की मूर्ति और दृढ़ता की खड़ी रूप में महिला। मिस व्हीलर ईसाई की चित्र बनी। मिस व्हीलर मध्य दृढ़ता की वीरता की मूर्ति के रूप में दिखाया गया मिस व्हीलर को, जो अकेली अपनी इज्जत और जिंदगी की रक्षा के लिए संघर्ष की। ये देखो, ये है मिस व्हीलर। मिस व्हीलर मतलब कि ये मिस व्हीलर है, ये है अंग्रेज मिस व्हीलर, और ये है भारतीय विद्रोही जो कि इन पे हमला कर रहे हैं। बताओ, इतना गलत दिखाया गया। मिस क्या है? भरम फैला रही। मिस व्हीलर के संघर्ष को ईसाइयत की रक्षा का संघर्ष दिखाने के लिए जमीन पर कौन सी किताब पड़ी हुई दिखाई पड़ी? बाइबल का। ये ईसाई की रक्षा कर रही मिस। इतना झूठ। 1857 के विद्रोह के समय बनाए गए ब्रिटिश चित्रों में भारतीय विद्रोहियों को आमतौर पर किस रूप में चित्रित किया गया है? तो दानव, कुराक्षस के रूप में, जैसे कि मिस व्हीलर किस तरीके से इनको मार रही है। फिर से तुमको इन मेमोरियम नाम के चित्र में, इन मेमोरियम नाम के चित्र जो पैटर्न बनाया था उसमें किस तरीके से लोग सैड हैं, अंग्रेज लिपटे हुए हैं एक दूसरे से। फिर से आपको वर्कर के द्वारा बनाया गया चित्र जो था लखनऊ इन रिलीफ में दिखाया गया कि किस तरीके से कैंपबेल आया, हैवलॉक आया, आउट्रम आया, ये तीनों मिल के जो आक्रमणकारी लोग था उन लोगों का तितर बितर किया, खात्मा किया। ये सब ऐसा किस लिए दिखाया जाता था? ताकि इनको हम लोग दंड दे सके, विद्रोही को बहुत खतरनाक वाला, सीधे सजाए मौत। 12 सितंबर 1857 को पंच में प्रकाशित जस्टिस न्याय के नीचे लिखी पट्टी के अनुसार इंग्लैंड में किस भावना का जन्म हुआ? तब प्रतिशोध की गहरी चाह और भयानक अपमान का भाव। मतलब चित्र से, अंग्रेज लोग चित्र से, अखबार से इतना न खराब चित्र 12 से एकदम पारा चढ़ा दिया ब्रिटिशर्स लोग को कि अब हम लोग का तो दमन तय था। कानपुर में हुए भीषण जनसंहार के समाचार ने समूचे इंग्लैंड में प्रतिशोध की गहरी भावना का भाव पैदा कर दिया। ये देखो कानपुर वाला। जस्टिस न्याय पंच 12 सितंबर चित्र ने नीचे पट्टी पर लिखा कि कानपुर में हुए भीषण नरसंहार ने प्रतिशोध की भावना बढ़ा दी संपूर्ण इंग्लैंड में। ठीक है। प्रतिशोध और सबक के अनुसार ब्रिटिश सरकार विद्रोहियों को निर्माता से कुचलना क्यों चाहती थी? अपनी अपराजिता जो कभी न हारने की छवि को प्रदर्शन करने के लिए, अपना जिसका कभी सूरज अस्त न हो। मिस व्हीलर के ऊपर है, मिस व्हीलर के ऊपर कथन चुनना है। इस चित्र में ब्रिटिश महिलाओं को केवल असहाय, पीड़ित और मृत्यु का इंतजार करते हुए दिखाएगा। गलत।
मिस विलर पर में चीज नहीं दिखाई गई, इन मेमोरियम में दिखाया गया है, जो कि बनाया गया था पटेल के द्वारा। मिस विलियर को वीरता की प्रतिमूर्ति के रूप में केंद्र में खड़ा कर विद्रोही को अकेले संघर्ष करते हुए दिखाया गया। ये सही है। इस दीर्घ धरातल पे विकराल बाइबल को वहाँ पर रखा हुआ दिखाया गया है और दिखाया गया कि कैसे वो मिस विलियर ईसाई धर्म की रक्षा कर रही है। ब्रिटिश कलाकार साम्राज्यवादी हित को साधने के लिए भारतीय विद्रोही को शारीरिक और चारित्रिक रूप से हम लोगों को क्रूर और हमलावर और दानव दिखाया गया। ये भी सही है। ठीक है, तो मिस विलर वाला चित्र देख ले एक बार। कौन है? यही है, ये है मिस विलर। कानपुर में हुए भीषण जनसंहार के समाचार के बाद जस्टिस जैसी रूपात्मक और आक्रामक कलाकृतियों को व्यापक लोकप्रियता मिली। बिल्कुल, कानपुर में जो भीषण नरसंहार हुआ, झूठा कहानी बनाए गए समाचार पलटने और जस्टिस जैसी जो कलाकृति है, एक बनाया गया जस्टिस जैसी चित्र, उसको व्यापक लोकप्रियता मिली। इसको देखकर वहाँ के लोगों में हम लोग के प्रति गुस्सा का भाव पैदा हो गया। तो एक दो दोनों सही है। ये देखो, कानपुर में जो 12 सितंबर को बनाया गया, कि जो कि मिस विलर एकदम सही कि हम लोगों को इतना मार रही है क्योंकि हम लोग इसी लायक हैं। प्रतिशोध की सभा पर ऐतिहासिक संदर्भ के अनुसार 1857 के विद्रोह के प्रति ब्रिटिश शासकों और मीडिया दृष्टिकोण के बारे में कौन सी जटिल निष्कर्ष निकाला जा सकता है? बी और डी दोनों। अंग्रेजों के भीतर उपजा आतंक और हार का डर इस बात से प्रमाणित है कि वे अपनी सत्ता को बचाने के लिए विद्रोही को पूरी निर्भरता से सामूहिक संहार करना आवश्यक समझने लगे। ब्रिटिश प्रतिष्ठा की लगी चोट को ठीक करने के लिए साम्राज्यी शक्तियों ने कला के माध्यम से प्रतिशोध और आक्रामक सैन्य कार्रवाई को नैतिक रूप से व्यर्थ ठहराया है। बिल्कुल, वो कला के माध्यम से अपना गुस्सा उतारना चाहते हैं और वैलिडिटी दिलाना चाहते थे, हम लोग जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। ठीक है, सामूहिक नरसंहार ये क्यों गलत है? ब्रिटिश मीडिया जैसे कि पिंच पत्रिका भारत में शांति बहाल करने के लिए दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थता शांति बहाल करेगा भारत में, ये चित्र है। मोदी मीडिया है, ये सब खाली भड़का रहा है। न्यूज़ पिंच इन मेमोरियम और जस्टिस जैसे चित्र यह दर्शाते हैं कि ब्रिटिश कलाकार युद्ध की वास्तविक व्यवस्था और हिंसा को बिना किसी राजनीतिक एजेंडे के जैसे अधिकार गलत, पूरा एजेंडा इसमें छुपा हुआ है। इन मेमोरियम हो या जस्टिस हो, जस्टिस कहाँ 12 सितंबर को कानपुर वाला था, भीषण नरसंहार को दिखाया गया है, इसमें सही ठहराया गया। इन मेमोरियम में कैसे अंग्रेज को मरते हुए दिखाया गया है, सब गलत है। हम लोग नज़दीक हैं। ब्रिटिश शेर और बंगाल टाइगर का प्रतीक क्रमशः किसके लिए उपयोग किया गया है? ब्रिटिश साम्राज्य और ब्रिटिश शेर और बंगाल टाइगर भारतीय विद्रोह के लिए। देखो, बंगाल टाइगर भारतीय विद्रोह के लिए। यह किस पत्रिका अखबार में प्रकाशित हुआ? एजुकेशन ऑफ मिनिस्टर प्रिंसिप ब्लेंडिंग ऑफ 3 अक्टूबर 1857 को। ठीक है, ये नाम याद रखें। पेशेवर में विद्रोही को सार्वजनिक रूप से तोप पुराने का मुख्य उद्देश्य क्या था? सिपाहियों में भय पैदा करना, विद्रोही के व्यापक परिणामों का एहसास कराना। पेशावर में अब ये भी चित्र है। एग्जीक्यूशन मिनिट्रीज एंड पेशेवर में किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ?
द इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज़ में। पंच में तो कुछ और सब चीज़ था, कानपुर वाला था शायद घटना, 12 सितंबर 1857। पिंच न्यूज़ में पेशावर में विद्रोही को मृत्यु दंड देने का मुख्य उद्देश्य क्या था? भय पैदा करना। 1857 के विद्रोह के समय किस गवर्नर जनरल ने सिपाहियों के प्रति नरमी और दया भाव को अपनाने का ऐलान किया? क्या कैनिंग ऐसा कर सकता है? कैनिंग ने किया। ब्रिटिश बैंक पत्रिका पंच में प्रकाशित कार्टून द क्लेमेंसी ऑफ कैनिंग, द क्लेमेंसी ऑफ कैनिंग का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्लेमेंसी ऑफ कैनिंग। ब्रिटिश प्रेस में कैनिंग में दया भाव का मजाक उड़ाया गया था। पंच पत्रिका में, पंच एकदम समझो न्यूज़ पिंच है जो कि व्यंग कर रहा है। कार्टून के माध्यम से कैनिंग को एक बुजुर्ग रूप में दिखाकर उनकी नरमी पर तंज कसा गया। क्लेमेंसी ऑफ कैनिंग पंच में। एग्जीक्यूशन ऑफ मेमोरियल एट पेशावर नामक चित्र ब्रिटिश पत्रिका में कब प्रकाशित किया? तो इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज़ में, ये वाला 3 अक्टूबर 1857 को। ये याद नहीं है, इसको रटो। 3 अक्टूबर 1857 को पेशावर में विद्रोही को दिए गए मृत्यु दंड के दृश्य का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये तो हो गया। जब गवर्नर जनरल कैनिंग ने सिपाही के प्रति नरमी भाव देकर सुझाव दिया तब प्रेस उसका क्या उड़ाया? मजाक उड़ाया। खासकर किस में? पिंच में मजाक उड़ाया। मेमोरियम किससे लिखा? पटेल ने, पेंटन ने। एक भयानक और दयालु बुजुर्ग के रूप में, क्लेमेंसी ऑफ कैनिंग। राष्ट्रवाद की कल्पना। जब 1874 की स्मृति में इतिहास लेखन की तरह कला और साहित्य, इतिहास लेखन की तरह कला और साहित्य ने भी 1857 की स्मृति को जीवित रखने में योगदान दिया। इतिहास लेखन की तरह कला और साहित्य, देखा कितना कला में व्यंग उड़ाया गया। पिंच न्यूज़ है, इन मेमोरियम है, फिर से मिसर है, इन सभी के बारे में कितना न्यूज़ था। राष्ट्रवादी कला में विद्रोह के नेताओं को किस रूप में पेश किया था? ऐसे नायक के रूप में जो देश के रणस्थल की तरफ ले जा रहे हैं। राष्ट्रवादी कला में विद्रोही को कैसे पेश किया? जो देश को रणस्थल की तरफ ले जा रहे वैसे पेश किया गया। कमजोर गहरे रूप में नहीं, ब्रिटिश सहयोग के रूप में नहीं, ऐसे नायक के रूप में सिर्फ किया है। हम लोग अपने को नायक के रूप में दिखाए हैं, मर्दानी शख्सियत के रूप में दिखाया गया। खूब लड़ी वो मर्दानी, झांसी की रानी थी, सुभद्रा बाई चौहान का है। चित्रों और कार्टून के माध्यम से हमें किस वर्ग के बारे में जान सकते हैं, उनकी तारीख का आलोचना कर सकते हैं? उस जनता के बारे में जो इन प्रतियों को घरों से सजाती थी। ब्रिटेन में छप रहे चित्र वहाँ की जनता को विद्रोहियों के साथ क्या करने के लिए उत्तेजित कर रही थी कि हम लोगों को मारे, भयानक तरीके से, बर्बर तरीके से मारे। चाहे इन मेमोरियम हो, चाहे मिस्र का चित्र हो, सब में यही सब दिखाया गया। लोक छवियाँ में रानी लक्ष्मीबाई को किन वस्तु के साथ दिखाया गया है जो अन्याय प्रतिरोध का प्रतीक है? बी, फौजी पोशाक, घोड़े पर सवार, हाथ में तलवार। रानी लक्ष्मीबाई मर्दानी के एक
मर्दाने योद्धा के रूप में स्थापित करने में किसने प्रमुख भूमिका मदद की? फिल्मी और पोस्टरों ने। ये क्यों करेगा, ये सब क्यों करेगा? फिल्मी और पोस्टर ने मदद की थी। अभी भी तो फिल्म आता है। अभी लास्ट पेज पे आके जय माता दी कुछ प्रमुख डेट है, इन सभी से सवाल बन गया, बस ऑफ नहीं हो जाए।